सबको नमस्कार। आलोक, आवाज कहीं कम बेसी हो बहुत तो ठीक है, आप कह बहुत अच्छा है, दीजिएगा। बहुत अच्छा है सर, सब ठीक है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। डॉक्टर आलोक कुमार भुवन, जेसी गुप्ता जी और जो लोग आज जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं मनोविकास परिवार का कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया कुछ बात कहने के लिए। तो जो आज का विषय है वो है दुख से आनंद की ओर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन छोटा सा है और कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, उनको रिफर करूंगा। इसलिए नहीं, मुझे पढ़ के बोलना है, इसलिए कि कोई बात छूट न जाए जो मेरे मन में है। ये टर्निंग पेन इनटू ब्लिस या दुख से आनंद की ओर, मैंने और आलोक जी ने ये निर्णय लिया है कि हर शनिवार को एक 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट इस पर बात करेंगे और कुछ सीरीज में 3, 4, 5 में इस बात को खत्म करेंगे कि दुख से हम आनंद की यात्रा कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन विजिबल होगी? जी सर जी। टर्निंग पेन इनटू प्लेजर। दुख हम सबके जीवन में है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, निर्धन हो, सत्तावान हो, बड़े से बड़े पद पे, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई दुख से बचा नहीं। महापुरुष भी जो आए हैं हमारे जीवन में वो इस दुख से बचे नहीं। स्लाइड मूव कर रहा है? जी जी। स्लाइड मूव कर गया? नहीं, आप दूसरे स्लाइड को मूव कीजिए सर। आप स्लाइड पे कर्सर रख के मूव करें। अच्छा, एक सेकेंड। यहीं पर क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, मूव किया था, ठीक है। जीवन के कुछ रंग, कुछ पहलू भाव। प्रातः काल का समय, एक दूधमुहा बच्चा अपनी मां की गोद में दूध पी रहा है। आनंद विभोर मां भी है और आनंद में मग्न उसका छोटा सा शिशु भी है। बहती हुई हवा ने शिशु से पूछा, जीवन कैसा है? शिशु ने उत्तर दिया, मां के दूध जैसा मीठा। ये दूसरा चित्र है, एक युवक और एक युवती, अभी मंगनी हुई है। सोते जागते, उठते बैठते, ऑफिस जा रहे हैं तो, काम कर रहे हैं तो, खाना बना रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, एक दूसरे का स्मरण। वसंत की हवा ने युवक और युवती से पूछा, जीवन कैसा है? दोनों ने उत्तर दिया, वसंत ऋतु की बहती हुई बयार जैसा, हवा जैसा। एक निर्धन मां कड़ाके की सर्दी में अपने बेटे को लेके सड़क पे बैठी हुई है। दिसंबर का महीना, बहती हुई हवा। सुबह होते होते उसके कलेजे का टुकड़ा दम तोड़ गया। उस ठंडी हवा ने मां से पूछा, जीवन कैसा है? मां ने उत्तर दिया, काल रात्रि से भी भयंकर जीवन है। ये कहानी मैंने पढ़ी थी बरसों पहले। शब्दावली मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन भाव स्पष्ट हैं। सुबह की मिठास, किल्लोल, दोपहर का उल्लास हम सबको पसंद है, लेकिन रात के अंधकार को
कोई नहीं चाहता, क्योंकि दुख हम सबको अप्रिय है। दुख अपना हो या पराया, शारीरिक हो या मानसिक, छोटा हो बड़ा हो, कोई इससे बचा नहीं। और इतना जो एक विकट पहलू है जीवन का कि बुरा लगता है फिर भी सहना पड़ता है। बिना बुलाए दुख आता है। देखिए एक जीवन का चित्र देखिए। जीवन, क्योंकि दुख हम सबके जीवन में है, बिना बुलाए दुख आता है, रोकने पर भी सुख रहता नहीं है। गए हुए सुख के लिए हम सब तरसते हैं कि अरे सुख चला गया। आए हुए दुख से घबरा जाते हैं और फिर सुख आएगा, इस तृष्णा में जीते हैं। जीवन की एक दयनीय दशा है। उद्देश्य मेरा ये है कि इन 4-5 व्याख्यानों में हम ये विचार करेंगे कि जो दुख जीवन का इतना अनिवार्य अंग है, जिससे कोई बचा नहीं है, क्या वो बुरा है, भयंकर है, दुष्कर्मों का परिणाम है, विधाता का दंड है, या विधाता की भूल है? इन पहलुओं पर हम गौर से धीरे धीरे विचार करेंगे और निष्कर्ष ये निकालेंगे कि जो दुख हम नापसंद करते हैं, उसी दुख का सदुपयोग किया जाए तो हम उस जीवन में पहुंच सकते हैं जो किसी भी महापुरुष को, किसी भी महामानव को, किसी भी श्रेष्ठतम व्यक्ति को मिला है। This is the best possible world created by God. जर्मन फिलोसोफर लिबिनिट्ज ये बात कही थी कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड। अब देखिए, इफ दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड, तो इसमें दुख का स्थान ही होना नहीं चाहिए। लेकिन हम सब देखते हैं संसार के अधिकांश भाग में दुख भरा पड़ा है, सुख कम है। हम पूरी तरह समझेंगे कि दुख जो है हमारे दुष्कर्मों का परिणाम नहीं है, लेकिन कृपा पूरित विधाता की अनुपम देन है। और इसी दुख को जिन लोगों ने दुख का सदुपयोग किया है, समझा और आगे बढ़ गए, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, चाहे वो विवेकानंद हो, या रामकृष्ण परमहंस हो। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ विवेकानंद के जीवन की। बहुत गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि 2 टाइम का खाना नहीं बन पाता था। विवेकानंद जैसे महापुरुष के घर, तो रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो पूछा क्या बात है? बोले ये एक तकलीफ है। बोला तू एक काम कर, माँ के पास जा, मांग ले, तेरी सब इच्छा पूरी हो जाए। विवेकानंद गए, माँ के पास बैठे, ध्यान मग्न हुए, आ गए वापस थोड़ी देर बाद रामकृष्ण परमहंस के पास में। परमहंस ने पूछा मांग लिया? बोले मांग लिया। बोला क्या मांगा? बोले ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। बोले कि मैंने तुझे इसलिए तो भेजा था कि मांगने के लिए, मैं कहा था तेरी व्यवस्था करे इसलिए भेजा था, चल कल फिर मांग लेना। स्वामी जी कल फिर बैठे, फिर वही घटना। रामकृष्ण परमहंस को बोले मैं तो ज्ञान भक्ति वैराग्य मांगे, मैं तो भूल गया क्या मांगना था। कई दिन तक ये चला। परमहंस ने कहा तुझसे नहीं होने वाला है, मैं ही कह दूंगा। और फिर उन्होंने प्रार्थना की, उनके जीवन का अभाव मिटा। लेकिन आप देखिए, विवेकानंद जैसे महापुरुष के जीवन में भी भयंकर दुख था। चाहे सूरदास ले लीजिए, अब प्रमाण भरे पड़े हैं इस संसार में कि दुख से हम कहाँ पहुंचे हैं। आज का जो सारा व्याख्यान है ये केवल परिचय है। आगे हम क्रम हम बात करेंगे कि दुख का स्वरूप क्या है, दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, हम दुख से कैसे पार पा सकते हैं, और अंतिम बात करेंगे कि दुख से हम अंतिम जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये 4 चित्र हैं। एक वृद्धावस्था, एक धन का नाश, आप देख रहे हैं सिक्के गिर रहे हैं हाथ से, एक दिव्यांग, आलोक जानते हैं, गुप्ता जी भी जानते हैं, मैं खुद एक दिव्यांग हूं, और एक लॉस ऑफ ए डियर वन, जीवन में शोक आता है।
किसी प्रियजन का वियोग होता है। अब देखिए जीवन के अधिकांश भाग में दुख है। बुढ़ापा आ गया, धन का नुकसान हो गया, डिसेबिलिटी आ गई, किसी का वियोग हो गया। कैसे माना जाए कि दुख विधाता की अनुपम देन है। मूल उद्देश्य यही है कि हम धारावाहिक क्रमबद्ध तरीके से इसका निरूपण करें कि दुख विधाता की अनुपम देन क्यों है। और अब मैं नोट से रिफर करूंगा, क्योंकि हम सब ने दुख का सदुपयोग नहीं किया है। किसने किया है तो बहुत बढ़िया बात है, कई लोग कर भी लेते हैं। मूल बात यह है अगर हम दुख से प्रभावित हो गए होते तो जीवन में आंतरिक क्रांति से हम गुजर गए होते। हम सब जानते हैं लाख उपाय करो, लाख नापसंद करो, दुख आता है, उसको रोकने में हम सब असमर्थ हैं। असल बात क्या है कि इतना एक काला पक्ष जिसका है, उसका एक शानदार उज्जवल पक्ष भी है। असल बात पे मैं आता हूं, उसके बाद में अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। दो ही बातें हैं, आपके जीवन में दुख का प्रभाव है या आपके जीवन में दुख का भोग है। इन्हीं दो बातों पे हम चर्चा करेंगे अगले धारावाहिक में। लेकिन लोग समझेंगे प्रभाव और भोग में अंतर क्या है। एक छोटे से उदाहरण से मैं बात समझा दूं। एक मेरे मित्र हैं, उनके घर में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु नहीं, वो हत्या कर दी गई। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको मैं। बड़ा एक दृश्य वहां कातर दृश्य था। लेकिन 2 महीने बाद उस मित्र ने, मेरे अपने मित्र ने विवाह कर लिया। ये क्या है, जीवन में दुख आया था, पत्नी चली गई और विवाह कर लिया, ये है दुख का भोग। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक शव देखा, हम सब जानते हैं इस घटना को, इसकी पुनरावृत्ति है। पूछा अपने सारथी से ये क्या है। सारथी ने उत्तर दिया ये शव है। आगे बढ़े, एक वृद्ध मिला, पूछा ये क्या है, बोले वृद्ध है। बोले ये कैसे हो गया, बोले सबकी दशा ये होती है, हमारी भी होगी। ये कहानी हम सबको पता है। राजकुमार सिद्धार्थ को जीवन में दुख में मृत्यु का दर्शन हो गया, और उस घटना ने उनके जीवन में बुद्धत्व ला दिया। यानी फ्रॉम ब्रूट मैन ही बिकेम अ बुद्धा मैन। तो एक जिस व्यक्ति ने 2 महीने बाद शादी की, कोई आपत्ति नहीं, कोई शादी करे ना करे, लेकिन ये था दुख का भोग। और सिद्धार्थ ने दुख को देखा, उसके प्रभाव को अपनाया, और आज युग युग बीत गए, हम आज भी भगवान बुद्ध को याद करते हैं। यही घटना आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देख लीजिए, आप पाएंगे कि उनके जीवन में दुख बहुत भरा था, लेकिन वो दुख से गिरे नहीं, डिगे नहीं, मरे नहीं, उसी दुख से वो दुखारे की यात्रा कर गए। तो आज का जो करीब करीब 10 मिनट का व्याख्यान मैंने सोचा था बनाने का, वो लगभग पूरा हुआ मेरा। और इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। व्याख्यान छोटा है मेरा, समय की एक सीमा हमारे पास रहेगी, और छोटे छोटे कैप्सूल से हम 4-5 में पूरा दुख का हम निरूपण करेंगे। और इसी के साथ ही आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। सर मेरे पास, हाँ बोलिए। सर सुख और दुख का डिफरेंस बिटवीन पहलू मतलब क्या हुआ सर? दोनों के पहलू क्या है? यस, ये आलोक, जी। हाँ, पहलू से क्या अर्थ हुआ, एक समझाएंगे? देखो पहलू मतलब दोनों ही जो अगर हम कहें कि दोनों ही कंपोनेंट्स जो है दुख और सुख, एक तो कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, दूसरा पहलू है कि उसको एंजॉय कैसे करेंगे, भोग कैसे करेंगे, या फिर आपने कहा कि दुख को अपना साधन कैसे बनाएं। जी जी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, असल बात ये है कि सबसे पहले मैं ऊंची बात से चालू करता हूं कि जो गुप्ता जी ने कही वही बात है कि दुख और सुख ये हमारी अपनी मानसिक स्थिति है। वास्तव में दुख सुख है नहीं, बोल के कुछ है नहीं। हमारे जो मन की कामना जब पूरी होती है ना, तब हम मानते हैं कि सुख हो गया। ठीक है, अच्छा खाना मिल गया, अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए। और जब हमारे मन की बात
पूरी नहीं होती है तो हम मानते हैं कि वो दुख है। ठीक है, तो दुख और सुख के जो मोटे पहलू हैं वो ये हैं कि कामनाओं का पूरा न होना दुख है, और कामना यानी मन की बात पूरी हुई तो हमको सुख का अभाव होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं फिर। और किसी के पास कोई प्रश्न है? जी, मैं ये कहना चाहता था कि सुख और दुख जो है ना, दे आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। यस। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा सिक्का, कौन सा पहलू देखते हैं उसका। वहां हेड एंड टेल मत करो कि भाई दुख आ गया सुख आ गया, तो आप यही पहलू हैं, आप किस पहलू को देखते हैं उस पहलू को देखते चले जाइए। दुख को भी आनंद में लेना चाहिए, मतलब उसको भी भोगना है, भोगना नहीं है, दुख को समझना है। समझोगे तभी हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। आलोक, एक छोटी सी बात है, ये क्या नाम है बेटी का? इसका नाम है मधुमिता। मधुमिता बासु। मधुमिता, आलोक जी ने, गुप्ता जी ने जो बात कही ना कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, देखो इसको और एक सरल भाषा में समझाऊं मैं आपको कि दुख जाता हुआ अच्छा लगता है ना? सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है। तो आप देख लीजिए, दुख में और सुख में कोई फर्क नहीं है। एक जाता हुआ अच्छा लगता है और आता हुआ बुरा लगता है, एक जाता हुआ अच्छा लगता है और अच्छा बुरा लगता है, आता हुआ खराब लगता है। तो सुख और दुख में असल में कोई फर्क नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके अरविंद शारदा सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जो भी ज्ञान दिया उसके लिए हम लोग बहुत ही आभारी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।